देखिए दोस्तों, अभी जो हमको बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है वो मिला है 46,588 के आसपास में। मतलब 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ है। 46,500 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे लिए मेन हर्डल होने वाला है, यानी डिसाइडिंग पॉइंट होने वाला है, वो यही 46,500 यहाँ पर होने वाला है। इसके पीछे का एक कारण ये भी बता दूं, देखिए अगर आप सारे पॉइंट्स को अपसाइड की तरफ से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम हमारे लिए कर रहा था काफी समय से। मतलब हम हर बार इस रेजिस्टेंस के पास आ रहे थे और यहीं से हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा था, यहीं से एक प्रॉपर सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। आप देख रहे होंगे जब जब मार्केट इस पॉइंट के पास आए तो एक बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई है। इसका मतलब सेलर यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस पॉइंट पे सेल करने के लिए। तो अभी वो ठीक 46,500 के आसपास वो पॉइंट यहाँ पर पहुंचा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस अब पहुंच गया है और मार्केट इसके ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल हुआ है। अभी डिसाइड ये होना है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप अप खुल के अप साइड की तरफ ट्रेड करता है तो हमें एक ऊपर की साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाउन साइड की तरफ आज यहाँ पर काफी कोशिश तो करी सेलर ने, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 46,500 के नीचे मार्केट को क्लोज लाने में, आज क्लोज देने में सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हुए। डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या ट्रेड किया, क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी और क्या हम उस समय कहानी सोच रहे थे। अभी देखिए बैंक निफ्टी खुलता है गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इमीडिएट यहाँ पर गैप फिल कर देते हैं। देखिए मैंने पहले टेलीग्राम चैनल पे आज डाला हुआ भी था और मैं समझाते भी रहता हूँ, बीच बीच में एक मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ था कि अगर मार्केट को इस डिसाइडिंग पॉइंट से, ये जो लेवल है जिसका बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर मार्केट को डिसाइड करना है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो मार्केट को आज उसी डायरेक्शन में खुलना होगा। मतलब अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ मोमेंटम देना था तो मार्केट को यहाँ पर गैप अप खुलना चाहिए था। गैप अप खुलने से होता क्या है, जितने भी ये कुछ और खुल गया है। गैप अप खुलने से देखिए होता क्या है कि जब जब मार्केट यहाँ पर, एक मिनट, ये मेरा इपिक गैप अप खुलने से होता को यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाना है, मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाना है तो मार्केट को यहाँ पर गैप अप खुलना चाहिए था। गैप अप खुलने से क्या होता है कि जितने भी सेलर हैं वो फिर यहाँ पर होप छोड़ देते हैं, मार्केट स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाते रहता है। जितने भी हर्डल है इन हर्डल को यहाँ पर रिटर्स के साथ फेस करते रहता है। जैसे 46,800 था, 46,900 था, 47,000 का लेवल था, इनको मार्केट थोड़ा थोड़ी देर रुक के अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद ये तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी। अगर मार्केट ऐसे डाउन साइड का मतलब मोमेंटम दे रहा हो, प्रीवियस ट्रेंड डाउन साइड हो और उसके बाद गैप डाउन खुलता है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद देखिए डिसाइडिंग पॉइंट अभी भी नहीं था, इमीडिएट मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर दिया हमें, लेकिन हमने तब ट्रेड नहीं लिया था जब मार्केट तुरंत गैप फिल गया। मैंने ट्रेड तब लिया जब मार्केट ने इस लो को दोबारा ब्रीच किया, मतलब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जितने भी रिटेलर थे बाइंग साइड में वो यहाँ पर आए, आने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया जो भी हुआ, लेकिन सेलर फिर इंटरेस्टेड हुए। इंटरेस्ट होने के बाद जब इस लो को निकाला तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। आपने देखा होगा 330 के लगभग हमने एंट्री बनाई थी और 400 के ऊपर उसने हमें प्रॉफिट यहाँ पर दिया था, मतलब हमें 70-80 पॉइंट इस ट्रेड में देखने को मिले थे। अभी देखिए हम इस ट्रेड में होल्ड कर रहे थे, मेरा प्रेडिक्शन ये था कि मार्केट ने अभी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ प्रोजेक्शन बना दिया है, तो अब प्रोजेक्शन बनाते बनाते मार्केट को हमें हो सकता है 46,100 46,200 का लेवल भी दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे, ट्रेल करते हुए चल रहे थे, मार्केट 46,340 350 के आसपास आया और उसके बाद मार्केट यहां से स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाने लगे, लेकिन ना मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जा पा रहा था ना डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ऊपर साइड हमारे पास एक हर्डल था 46,500 यहां पर। और मुझे फिर भी ये ऐसे उम्मीद थी कि मार्केट 46,500 को रजिस्टर करके यहाँ पर फिर से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देना चाहिए, लेकिन फिर बायर ने सेलर ने काफी देर तक यहाँ पर ट्राई किया, उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ और अपसाइड यहाँ पर जाने लग गया। एक बार देखिए हम यहाँ पर फंसे, जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट देने के बाद दोबारा इस हाई को निकाला, तो मैंने यहाँ पर सी का ट्रेड लिया था एज पर आवर स्ट्रेटजी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ले लिया था 35 पॉइंट का। हमने चुपचाप स्टॉप लॉस दिया, हम निकल गए। जब दोबारा मार्केट इस लेवल के पास आता है 46,500 के पास, इसे दोबारा से टेस्ट करता है, अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है, फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था जिसमें भी हमको 40-50 पॉइंट देखने को मिले थे। मतलब हमने 2 ट्रेड लिए तो 70-80 पॉइंट के बेनिफिट में हम यहाँ पर रहे। मैंने अपना सारा लॉजिक जो है टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर पोस्ट किया हुआ था। तो सीखने वाली बात ये है आज के दिन में, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्केट का मोमेंटम समझना होगा। आपको मतलब पहले से बायस नहीं होना पड़ेगा कि आप बायर हैं सेलर हैं, आपको पहले से कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठनी है, पहले से अपना जो है डायरेक्शन डिसाइड करके नहीं बैठना है कि मैं सेल करूंगा बाय करूंगा। मार्केट को आप सुप्रीम मान के चलिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं बाय करूंगा तो अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर आप उसे मिस कर देंगे। इसलिए मार्केट को आप सुप्रीम मान के चलिए। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन बाय में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइमिंग करेक्ट एंट्री लेंगे तो फिर इसमें आप सब कुछ मैनेज हो सकता है, मतलब प्रॉफिटेबल इसमें बना जा सकता है। तो दोस्तों निफ्टी में भी यही हुआ था, निफ्टी भी गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएट गैप फिल कर दिया था, उसके बाद देखिए निफ्टी स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाने लग गया था।
निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गैप डाउन खुले थे, लेकिन बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर डाउन साइड का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा था, मतलब बियरिश स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बन रहा था, इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी मैंने जाने दिया। फिर निफ्टी ने हालांकि अच्छा मोमेंटम दिया जब प्रॉपर रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद, फिर इसको एक अच्छा मोमेंटम दिया। उस समय बैंक निफ्टी अपने एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मैंने निफ्टी में फिर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया यहाँ पर। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया था, तो मैंने फिर निफ्टी की तरफ फिर देखा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों इसी तरह के ट्रेडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।